हाँ जी, तो चालू कर रहे हैं आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने जाना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करा था। और इस बार हम चालू कर रहे हैं क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या चालू कर रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चालू कर रहे हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है देखते हैं। ये कुछ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का इस तरीके का अपने को फॉर्मेट बनाना है। तो देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग। पहला अपन जो बना रहे हैं वो है फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये है फ्लक्चुएटिंग नेचर का, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग नेचर का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। कौन से नेचर का है? फ्लक्चुएटिंग नेचर का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो ये फ्लक्चुएटिंग नेचर का है। क्या है? फ्लक्चुएटिंग नेचर का है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग नेचर का, यहाँ पे दो पार्टनर्स है ए बी, ए एंड बी, दो पार्टनर्स है। फ्लक्चुएटिंग नेचर का है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी दो करके दो पार्टनर्स हैं। अब फ्लक्चुएटिंग नेचर का जो कैपिटल अकाउंट होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है? इसके अंदर सारी की सारी चीजें आ जाएगी। जैसे सबसे पहले यू विल राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर आता है, ठीक है, उसका ओपनिंग बैलेंस क्या आता है? उसका ओपनिंग बैलेंस आता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया, उसका ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी चीजें आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाई थी, बोलो कहां दिखाई थी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाई थी, वो सारी की सारी चीजें हम पार्टनर्स को पे कर देंगे। दैट मीन्स कि पार्टनर को मिल जाएगा यहां से बाय आईओसी, बाय सैलरी, पार्टनर को मिलेगा बाय कमीशन। तो सैलरी दे दिया, आईओसी दे दिया, कमीशन दे दिया, और जो प्रॉफिट का हिस्सा है दैट इज बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन, वो भी यहां पे इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, प्रॉफिट भी इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो वी विल ट्रांसफर ऑल द थिंग्स लाइक बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया, आईओसी आ गया, सैलरी, कमीशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, सब कुछ ट्रांसफर कर देंगे। एंड इधर की तरफ क्या लिखेंगे? इधर की तरफ आएगा इनका टू ड्रॉइंग्स, जो भी इन्होंने ड्रॉइंग्स करी है वो आ जाएगा, ठीक है। फिर आएगा टू आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी यहीं पे आ जाएगा। और इसके अलावा, ठीक है, यहां पे आ जाता है फाइनली क्या? टू बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन। सो वी विल गेट द बैलेंस कैरीड डाउन हियर। कैरीड डाउन बैलेंस आ जाएगा, कैरीड डाउन बैलेंस आ जाएगा यहां पे। ओके, कैरीड डाउन बैलेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने देखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आया, फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और बी दो पार्टनर्स हैं। यहाँ पे देखा अपन ने बैलेंस ब्रॉट डाउन, आईओसी, सैलरी, कमीशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और इधर आ गया ड्रॉइंग्स, आईओडी और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे इसको फ्लक्चुएटिंग कहते हैं। फ्लक्चुएटिंग क्यों? क्योंकि ये चेंजिंग नेचर का होता है, ये चेंज होता रहता है, इसलिए इसको अपन फ्लक्चुएटिंग नेचर का अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फ्लक्चुएटिंग नेचर का अकाउंट कहते हैं, बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इसलिए इसको फ्लक्चुएटिंग नेचर का अकाउंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लक्चुएटिंग नेचर का अकाउंट। जबकि ऑन दी अदर हैंड, आप लोग इसे लिख रहे हैं, फटाफट से कंप्लीट करो। तो इसको क्या कहा जाता है? फ्लक्चुएटिंग नेचर का कैपिटल अकाउंट। यहां पे जो कैपिटल है वो अपना जो बेस ईयर से करंट ईयर में चेंज हो रहा है, मतलब साल की शुरुआत से लेकर साल के एंड तक आपका कैपिटल चेंज हो जाता है, फ्लक्चुएट कर जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रॉफिट एंड, इसको कहा जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एक ऐसा कैपिटल अकाउंट होता है जो अपने आप को चेंज करता है, फ्लक्चुएट करता है। जबकि दूसरा जो अकाउंट होता है वो होता है पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के केस में अब दो तरीके के अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। जब भी आपके सामने क्वेश्चन ने बोला कि पार्टनर्स क्या करते हैं? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम लोग दो अकाउंट मेंटेन करते हैं। पहला लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कौन सा है? ठीक है, ये है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। कौन सा मेथड है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। उसके अंदर एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन सा होता है बोलो? पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो दो तरीके के अकाउंट मेंटेन करे जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या होता है? कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहां आ जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो दो होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं दो पार्टनर्स हैं ए और बी, तो उनका कैपिटल अकाउंट भी अलग से बनेगा, उनका करंट अकाउंट भी अलग से बनेगा। यू हैव टू प्रिपेयर टू सॉर्ट ऑफ अकाउंट्स, दो तरीके के अकाउंट्स आपको बनाने होते हैं। कैपिटल अकाउंट अलग बनाना होता है, करंट अकाउंट हमें अलग बनाना होता है। कितने अकाउंट्स बनाने होते हैं? दो तरीके के अकाउंट्स बनाने होते हैं। कैपिटल अकाउंट अलग बनाना होता है, करंट अकाउंट अलग बनाना होता है। तो दो अकाउंट अपन ने बना दिए, कैपिटल और करंट अकाउंट बना दिया। अब इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, जिसका मतलब है कि आपका जो कैपिटल है वो क्या रहने वाला है? फिक्स्ड रहने वाला है। इसका मतलब क्या है? आपका जो कैपिटल है वो क्या रहने वाला है? फिक्स्ड रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका जो कैपिटल है वो फिक्स्ड रहने वाला है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे जो आपका कैपिटल है वो क्या रहने वाला है? फिक्स्ड रहने वाला है। तो इसको कैसे शुरुआत करा जाता है? इसमें सबसे पहले आता है यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और फिर आता है इसमें टू बैलेंस कैरीड डाउन। क्या आ जाता है? टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो इसमें दो ही चीज आती है, बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरीड डाउन। दो ही चीज आती है, बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बैलेंस कैरीड डाउन। यू ओनली गेट टू थिंग्स, ब्रॉट डाउन एंड कैरीड डाउन। बट अगर आपके कैपिटल में चेंजेस हैं जो कि परमानेंट नेचर का है, क्या वर्ड यूज करा मैंने? कैपिटल में चेंजेस है जो कि परमानेंट नेचर का है। कैपिटल में चेंजेस हैं जो कि कौन से नेचर का है? परमानेंट नेचर का है। कैपिटल में चेंजेस हैं जो कि कौन से नेचर का है? बोलो, परमानेंट नेचर का है। सर समझ नहीं आया, परमानेंट नेचर का? अरे भैया, कैपिटल में चेंजेस हैं जो कि परमानेंट नेचर का है, मतलब जो बार बार चेंज नहीं होगा। मतलब आपने कुछ अपनी तरफ से कैपिटल ऐड कर ली, ठीक है, इसको कहते हैं एडिशनल कैपिटल। ठीक है, और दूसरा आपने यहाँ पे टू बैंक करके कैपिटल विड्रॉन कर ली, कैपिटल विड्रॉन। ठीक है, एक होता है टू बैंक एडिशनल कैपिटल, एक होता है इधर से बाय बैंक एडिशनल कैपिटल। टू बैंक ये परमानेंट कैपिटल का एडिशन है या परमानेंट कैपिटल का विड्रॉल है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम इसे 2-4 महीने में चेंज करोगे या बार बार चेंज करते रहोगे, ये कई सालों तक चेंज नहीं करते। हाँ, बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपके बिजनेस में 6 महीने बाद ही पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत आ पड़ी, तो आपने एडिशनल कैपिटल इसमें ऐड कर दिया। दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। वो देखिए, वो अलग कहानी होती है। बट अदरवाइज इन जनरल अगर इसको समझा जाए तो इन जनरली क्या बोलता है? ओपनिंग बैलेंस आएगा और इसमें जनरली क्लोजिंग बैलेंस आता है। बार बार ये चेंज नहीं होता, इट डोंट कीप ऑन चेंजिंग, इट डजंट कीप ऑन चेंजिंग। ये बार बार चेंज नहीं होता, बट देयर आर सर्टेन सिचुएशन जब कभी कभी इसको चेंज करना पड़ जाता है। तो इसमें चेंज से दो ही तरीके के हो सकते हैं, या तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है या एक्सेस कैपिटल का विड्रॉल किया है। क्या बोला मैंने? बोलो, एडिशनल कैपिटल का इंट्रोडक्शन किया है या एक्सेस कैपिटल का विड्रॉल किया? बोलो, एडिशनल कैपिटल का इंट्रोडक्शन हुआ है या एक्सेस कैपिटल का विड्रॉल हो गया है। समझ आ गया? अब इसके करंट अकाउंट की बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? करंट अकाउंट के बारे में बात करते हैं। सो करंट अकाउंट में क्या आता है? व्हाट कम्स अंडर योर करंट अकाउंट? है करंट अकाउंट। इन शॉर्ट अब करंट अकाउंट को समझेंगे। करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट का मतलब क्या है? अब करंट अकाउंट को समझते हैं। करंट अकाउंट कैसे काम करता है? हाउ दिस करंट अकाउंट वर्क्स, कैसे करंट अकाउंट काम करता है वो समझिए। करंट अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हो सकता है, करंट अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हो सकता है, और करंट अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हो सकता है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। करंट अकाउंट कैन हैव अ डेबिट बैलेंस एज वेल एज करंट अकाउंट कैन हैव अ क्रेडिट बैलेंस। सो करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस दोनों के दोनों हो सकते हैं। डेबिट बैलेंस शो करता है नेगेटिव बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, वेयरएज क्रेडिट बैलेंस शो करता है पॉजिटिव बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। मतलब ये तो शो करता है पॉजिटिव बैलेंस कि पैसा पड़ा है, और ये कहता है पैसा ज्यादा विड्रॉ हो चुका है, नेगेटिव बैलेंस, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो कैपिटल अकाउंट का ही नेचर होगा, इसका नेचर भी कैपिटल अकाउंट जैसे ही होगा ना भाई, और कोई तो नेचर नहीं होगा ना इसका। सोच के देखो, इसका नेचर भी कैसा ही होगा? कैपिटल अकाउंट जैसा ही होगा ना यार। भाई करंट अकाउंट है तो हिस्सा कैपिटल अकाउंट का ही ना यार, तो उसके जैसा ही तो होगा ये, इसका बेसिक नेचर तो वैसा ही होगा। तो यानी कि इसमें जैसे कैपिटल में क्रेडिट प्लस और डेबिट माइनस होता है, वैसे ही करंट में क्रेडिट प्लस और डेबिट माइनस होता है। समझ आ गया? तो यहाँ पे किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से काम करता है, तो देखिए कैपिटल अकाउंट आ गया, पार्टनर्स करंट अकाउंट आ गया। क्या आ गया? कैपिटल अकाउंट आ गया, करंट अकाउंट आ गया। तो कैपिटल अकाउंट आपने मेंशन कर दिया, नीचे करंट अकाउंट आ गया।
तो भैया करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, ओपनिंग बैलेंस आता है। ओपनिंग बैलेंस कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, हाउएवर इन केस ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है मतलब क्रेडिट में होता है, पॉजिटिव मतलब क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल है, कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस होता है। जबकि यहाँ पे करंट अकाउंट का अगर देखा जाए तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बैलेंस हो सकते हैं। अब आता है आपका बाकी सब कुछ, बाय आईओसी, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन, सब इसके अंदर आ जाएगा। सब कुछ इसके अंदर आप ऐड कर देंगे, सब कुछ आप इसमें मेंशन कर देंगे। और यहां पे वही सेम चीज है, 2 ड्रॉइंग्स और 2 आईओडी और 2 बैलेंस कैरी डाउन। अब इसमें ना एक चीज ध्यान रखना, जैसे इसका ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, वैसे कभी कभी इनमें क्लोजिंग बैलेंस भी क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इनका क्लोजिंग बैलेंस भी क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। क्लोजिंग बैलेंस भी नेगेटिव हो सकता है। तो उस सिचुएशन में व्हाट यू गोना राइट, आप क्या लिखेंगे उस सिचुएशन में, आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो कभी कभी इसमें ना कैरी डाउन बैलेंस भी आ जाता है, ओपनिंग के साथ में क्लोजिंग का बैलेंस भी क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। देयर आर पॉसिबिलिटी कि ओपनिंग बैलेंस के साथ में नेगेटिव बैलेंस क्लोजिंग वाला भी हो जाए, तो उस केस में इसका डेबिट बैलेंस आ सकता है, डेबिट बैलेंस बच सकता है। इसको कहते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो हमने 2 तरीके के अकाउंट देखे, पहला कौन सा देखा हमने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 तरीके के होते हैं, फ्लक्चुएटिंग और दूसरा कौन सा होता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ये कौन सा है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब ये जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, इसको दोनों को जोड़ दोगे ना, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो इसका जो बैलेंस आएगा वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जितना ही आएगा। ऐसा नहीं है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और ठीक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस अलग आ रहे हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज इक्वल्स टू दोनों का टोटल, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बैलेंस का टोटल। तो दोनों जुड़ेंगे और फिर उसका बैलेंस उसके बराबर आएगा। तो सर इसको बनाने का फायदा क्या है, इसको बनाने का फायदा सिर्फ ये होता है कि आपको साल की शुरुआत में और साल आपका जो बैलेंस है वो सेम रहता है, फिर ये शो करता है कि पूरे साल भर में आपने क्या किया। तो एक्चुअली में इसको बनाने का सिर्फ एक फायदा है जो कि शो करता है कि व्हाट यू हैव डन इन द एंटायर ईयर, व्हाट इज योर प्रॉफिट इन द एंटायर ईयर। इट शोज दैट थिंग कि व्हाट इज योर प्रॉफिट इन द एंटायर ईयर, दैट्स इट। तो ये आपको क्या शो करने की कोशिश करता है कि पूरे साल भर का क्या प्रॉफिट रहा। इसके अलावा ये कोई नई कहानी शो नहीं करता, बड़ी बेसिक कहानी है इसकी, क्या कि पूरे साल भर का प्रॉफिट क्या रहा, दैट्स इट। तो क्योंकि ये पूरे साल भर का प्रॉफिट आपको शो करने की कोशिश करता है, इसके अंदर और कोई नई कहानी नहीं होती है। क्या होती है इसकी कहानी, पूरे साल भर का आपको प्रॉफिट शो करने की कोशिश करता है कि पूरे साल भर में कहां से पैसा आया, कहां को पैसा गया। दैट इज योर पार्टनर्स करंट अकाउंट। बात समझ आ गई सबको। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करता हूं जिसके अंदर मैं आप लोगों को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनवाता हूं, फिर मैं आपको कैपिटल अकाउंट बनवाता हूं, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट पहला तो अपन बनाते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फिर अपन बनाएंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन। चलिए तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए बी सी, 3 पार्टनर्स है, 2:2:1 इनका रेशियो है। एबीसी 3 पार्टनर्स है, 2:1 इनका रेशियो है। कैपिटल्स दे रखी है इनकी, कैपिटल्स कितनी दे रखी है, कैपिटल्स दे रखी है ए की दे रखी है कैपिटल आपको 7 लाख रुपए की, ठीक है। बी की दे रखी है आपको कैपिटल 6 लाख रुपए की, और सी की कैपिटल दे रखी है आपको, ठीक है 13 और 5 कर दें, चलो 5 लाख कर देते हैं। इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है आपको एट द रेट 10% पर एनम, ओके। इनकी ड्राइंग्स आपको दे रखी है, इनकी ड्राइंग्स आपको दे रखी है ए की, बी की और सी की। इसकी ड्राइंग्स दे रखी है 40,000 की, इसकी ड्राइंग्स दे रखी है 30,000 की, और इसकी ड्राइंग्स दे रखी है आपको 20,000 रुपए की। इनकी ड्राइंग्स दे रखी है और इनका आईओडी दे रखा है आपको एट द रेट 12% पर एनम, ठीक है। सैलरी दे रखी है आपको ए की 3,000 पर मंथ, और बी की सैलरी दे रखी है आपको 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ। तो सैलरी आ गया, आईओडी आ गया, इनका कमीशन दे रखा है आपको, कमीशन दे रखा है सी को, कमीशन मिलेगा 60,000 रुपए पर एनम का, ठीक है। तो सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आईओसी आ गया, आईओडी आ गया, ड्राइंग्स आ गई, कैपिटल आ गया। नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको 7,60,000 का,
7,60,000 का नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको 7,60,000 रुपीज का। ये आपको इसके अंदर नेट प्रॉफिट दे रखा है। क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट दे रखा है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया आप बनाओ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स का, ठीक है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट बना दो। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट और साथ में पीएनएल अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। पीएनएल अकाउंट आप तब बनाएंगे जब आपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए वगैरह पीएनएल अकाउंट आप कैपिटल अकाउंट कैसे बना सकते हैं? तो इस केस में आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रिपेयर अ पार्टनर्स पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको क्या बनाना है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक तो अपने को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, और एक अपने को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भैया यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनेगा सर, बट यहाँ पे तो मेंशन ही नहीं कर रखा कि कैपिटल बनेगा कि करंट बनेगा। हाँ, तो जहां पे मेंशन नहीं कर रखा होता कि कौन सा अकाउंट बनेगा, वहां पे कौन सा बनता है? कैपिटल अकाउंट। जहां पे मेंशन नहीं करा होता कि कौन सा अकाउंट बनाने का है, तो वहां पे क्या बनाइएगा? कैपिटल अकाउंट बनाएगा। तो यहां पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। समझ आ गया क्या? हो गया क्या? हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट तैयार हो गया। हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर? एबीसी 3 पार्टनर्स है। चलिए फटाफट सब क्या करते हैं, फटाफट से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले तो लिख देते हैं बाय पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्या लिख देते हैं? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आएगा भाई? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 7,60,000। नेट प्रॉफिट आ गया 7,60,000 का। 7,60,000 रुपए का नेट प्रॉफिट आ गया। कितने का नेट प्रॉफिट आ गया? 7,60,000 का नेट प्रॉफिट आ गया। सो वी गॉट द नेट प्रॉफिट ऑफ 7,60,000 रुपीज। हम लोग का 7,60,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट आ चुका है। बरोबर है ना बात? ठीक, अब क्या करेंगे? टिक कर देते हैं इसे। अब एक एक करके सारी चीजें कर देते हैं। टू आईओसी, आईओसी जाएगा ए के पास, बी के पास और सी के पास। इनकी कैपिटल्स कितनी है? 7, 6 एंड 5 मेंशन कर देते हैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में मेंशन कर दो। क्या मेंशन करोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, 7 लाख, 6 लाख एंड 5 लाख। ये आपने मेंशन कर दिया इनका कैपिटल अकाउंट में, इनका बैलेंस मेंशन कर दिया। क्या मेंशन कर दिया? कैपिटल अकाउंट में इनका बैलेंस मेंशन कर दिया। ऑलराइट, चलिए अब यहां से देखेंगे आईओसी निकालते हैं। आईओसी कितना है? 10% पर एनम, यानी कि ए का कितना आएगा? 7 लाख का 10% 70,000, बी का कितना आएगा? 6 लाख का 10% 60,000 और सी का कितना आएगा? सी का आएगा 5 लाख का 10% 50,000। तो टोटल कितना हुआ? टोटल विल बी 150, 180, 1,80,000 का आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 1,80,000। ये आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिया यहाँ तक पूरा। अब इनकी ड्राइंग्स को बाद में देखेंगे। सैलरी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा टू सैलरी। सैलरी कितना आएगा? एक और बी का, एक और बी का सैलरी कितना आएगा? ए का सैलरी विल बी 3,000 पर मंथ। तो 3,000 पर मंथ कितना होता है? 3,000 इंटू 12 36,000। और बी का कितना है? 5,000 पर मंथ। 5,000 पर मंथ मतलब 12,000।
12,000, समझ आ गया? तो 36,000 प्लस, सॉरी 60,000, तो टोटल आ जाएगा 96,000, टोटल आ जाएगा 96,000 का। कितने का आ जाएगा? 96,000 का। नाउ कमीशन फॉर सी इज 60,000, सी का कमीशन 60,000, तो लिख देते हैं टू कमीशन टू सी कितना 60,000, 60,000 का कमीशन जाएगा सी को, तो वो मेंशन कर देंगे अपन। कमीशन आ गया, सब कुछ आ गया, सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बचा है। तो यहाँ लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, किसका आएगा? ए का, बी का एंड सी का। ए का कितना आएगा, बी का कितना आएगा, सी का कितना आएगा? हाँ भाई, तो ए बी सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना आने वाला है, तो वो मेंशन कर देते हैं। ए बी सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना आने वाला है, वो मेंशन कर देते हैं। हाँ भाई, ए का कितना आएगा? 40,000 का 12% से आधे साल का। ये आधे आधे साल का लेना याद रखना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कल भी कि अगर कुछ नहीं दे रखा होता तो हम अज्यूम करते हैं दैट इट विल बी टेकन फॉर हाफ ऑफ द ईयर, आधे आधे साल का लिया जाएगा। कुछ नहीं दे रखा तो हम इसे आधे आधे साल का अज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? आधे आधे साल का अज्यूम करते हैं। 40,000, 30,000 और 20,000। 40,000 का 12% कितना होता है? 4,800 का आधा, 2,400 रुपए। ठीक है, 30,000 का 12%, 3,600 का आधा, 1,800 रुपए। एंड 20,000 का 12% का आधा, 2,400 का आधा, 1,200 रुपए। तो 1,200 और ये करेंगे तो 3,000 होता है। 3,000 में 2,400 जोड़ेंगे तो 5,400 रुपीज आते हैं। कितने आते हैं? 5,400 रुपीज आते हैं। कितना आएगा भाई? 5,400 रुपए आएगा। कितना आएगा? 5,400 रुपए। तो यहां लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये प्रॉफिट अपने को ट्रांसफर करना है किस किस को? ए को, बी को और सी को। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल एंड सी की कैपिटल को। यहाँ पे आप मेंशन कर दो एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल, क्योंकि उससे पहले तक इतना जरूरी नहीं था, बट यहाँ पे जरूरी है। एस कैपिटल, बीस कैपिटल एंड सीज कैपिटल। एबीसी तीनों की कैपिटल में इसको ऐड कर दिया जाएगा। कितना आएगा? ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल में। तो इसको क्लोज कर दो भाई, इसको क्लोज कर दो। कितना हो जाता है ये क्लोज करने के बाद? दिस अमाउंट विल बी 7,65,400, 7,65,400, 765,400 आ जाएगा। अब 765,400 में से ये सारे खर्चे माइनस करिए, तो ये कितना होता है? 1,00,000 हटा दो, 1,00,000 हटा दो तो कितना आ जाता है? 665। एक काम करो, 1,00,000 और हटा दो। 665, 565 में से 1,00,000 और हटाओ तो 465 में से अब हटाओ 40,000 तो 425 में 4,000 जोड़ दो तो 429,400। अब आप देख लीजिए यही आ रहा है क्या सबका? 429,400 को डिवाइडेड बाय 5 करेंगे और फिर 2 to 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? तो 4,29,400 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो ये तो आता है 4,00,000 को डिवाइड करते हैं 5 से तो आता है 80,000। 80,000 प्लस 20 का आएगा 4,000, 84,000। अब 9,400 को डिवाइड करना है तो 400 को डिवाइड करेंगे तो वही, ठीक है, 8 रुपए आ जाएगा, 80 रुपए आ जाएगा। ठीक है, और 9,000 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाय 4, 2250 होता है क्या? 9,000 का 2750 तो 84, 86, 2750, 86,750 प्लस 80, 86,750 प्लस 80, 86,830, 86,830 इजंट इट? चेक कर लीजिए क्या यही आ रहा है क्या? अगर ये आ रहा है तो अपन इसका डबल कर लेते हैं, और अगर ये नहीं आ रहा तो चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। 85,880, हाँ हो सकता है 85,880। अब इसका डबल कर देते हैं तो 85 का डबल होता है 170, 170, 171, 171, 760, 171, 760, 171, 760 यही आ रहा है क्या सबका? चेक कर लो। ठीक है भाई,
आगे क्या समझ में हो गया क्या? हाँ जी बताइए। ठीक, इसके कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पे सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन मेंटेन लिखा है, अब ये आईओसी लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाय आईओसी, एंड आईओसी विल बी 70,000, 60,000, 50,000। आईओसी आ गया, ये आपने आईओसी मेंशन कर दिया। सैलरी 36 एंड 60, तो लिख देते हैं बाय सैलरी, और वो भी सिर्फ ए और बी को मिलेगी 36,000 एंड 60,000। आईओसी हो गया, सैलरी हो गया। फिर तीसरा दे रखा है कमीशन टू सी 60,000, तो बाय कमीशन दे देते हैं सी को, और कितना कमीशन जाएगा, सिर्फ सी के पास कमीशन जाएगा 60,000 का, और प्रॉफिट बांट देते हैं बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पीएनएल एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट चला जाएगा 171,760, 171,760 और 88,860, 85,860 है शायद, 85,860 यही है क्या? चेक कर लेते हैं एक बार। 171,760, 171,760 और ये था 85,880, 85,880, ये लीजिए। अब इसको क्लोज कर दो, और उस साइड में क्या आ जाएगा आपका, इस साइड में आ जाएगा टू ड्रॉइंग्स। टू ड्रॉइंग्स कितनी दे रखी थी, 40, 30 और 20 थी शायद, 40,000, 30,000 और 20,000। और इनका आ गया था आईओडी टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसका था 2400, इसका था 1800, इसका था 1200, और यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन। यही बैलेंस है ना, चेक कर लो, मेरे को मतलब मैंने देखा नहीं था। आगे यहाँ तक? हाँ जी गाइस, चलिए अब बैलेंस कैरीड डाउन लिख देते हैं। तो इसका टोटल करते हैं, इन तीनों का टोटल करके कितना आ रहा है, 8 लाख 9 लाख 9,77,760, 9,77,760। चेक कर लो यही आ रहेगा। 660, 667, 720, 820, 891,760, 8,91,760। चेक करिए ये आ रहा है। आर वी गेटिंग द सेम आंसर? 5 लाख 6,610, 6,10,000, 695,880, 6,95,880. Everybody, please check it out. Are we getting the same answer? हाँ करो, चेक करो तुम। 9,77,760, 8,91,760 and 6,95,880 to balance carried down. कितना आ रहा है भाई, इसमें से माइनस करेंगे अब, 40,000 माइनस कर दो इसमें से, तो ये हो जाएगा 37, 37 में से 2,000 माइनस कर दो तो 35, 35 में से 35, 9,35,360। फिर ये आएगा 30,000 माइनस कर देंगे तो 71 आ जाएगा। ये 71 में से 1,000 और गया तो 70, वो 60, 61 में से 1,000 और गया तो 60 और 8, it's 8,59,960, isn't it? 960 940, 960 आना चाहिए। ठीक, अब इसमें से आएगा तो 20,000 गया तो 75, 75, 74, 74, 680, 6,74,680। चेक कर लीजिए, आर वी गेटिंग द सेम आंसर?
आगे सबको यहां तक? चलो अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिसमें अपन जो ये जो करंट अकाउंट है वो भी बनाएंगे, ठीक है।